लोग समझते हैं ईमान मजारी और हादी चट्ठा का केस एक ट्वीट से शुरू हुआ, लेकिन असल फाइल का पहला पन्ना 12 अगस्त 2025 को लिखा गया। इस दिन एनसीसीआईए के एक असिस्टेंट डायरेक्टर ने साइबर क्राइम विंग इस्लामाबाद के सामने एक रिटन एप्लीकेशन दी। कंप्लेंट का कोर एलिगेशन ये था कि सोशल मीडिया पर कुछ ऐसे पोस्ट शेयर किए गए हैं जो अलेज्डली होस्टाइल टेररिस्ट ग्रुप्स के नैरेटिव से मिलते हैं, जो इतने खतरनाक है कि वो पाकिस्तान में लिंग्विस्टिक और एथनिक बेस पर डिवीजन पैदा कर सकते हैं और ये आर्म्ड फोर्सेस को भी टेररिज्म से लिंक करते हैं। ठीक 10 दिन बाद इस कंप्लेंट को एक एफआईआर की शक्ल दे दी गई। 22 अगस्त 2025 को इस्लामाबाद में एक एफआईआर रजिस्टर्ड होती है जिसमें पैका प्रिवेंशन ऑफ इलेक्ट्रॉनिक क्राइम एक्ट के कुछ हैवी सेक्शंस अप्लाई किए गए। अब बिल्कुल मुख्तसर में आपको बता देता हूँ, उसमें ग्लोरिफिकेशन, साइबर टेररिज्म, हेट टाइप कंटेंट और फॉल्स इंफॉर्मेशन की स्प्रेडिंग के चार्जेस शामिल थे। अब ये सारे के सारे जो ट्वीट्स थे ये अलेज्डली एडवोकेट ईमान मजारी की तरफ से किए गए और हादी अली चट्ठा को इसमें सिर्फ इसलिए शामिल किया गया था तो उन्होंने इन्हें रीट्वीट किया। अब हम आते हैं उस ट्वीट पर जो एफआईआर में एग्जिबिट बनी, यानी जिसको एफआईआर में शामिल किया गया। इस ट्वीट में ईमान मजारी लिखती है, डॉक्टर उस्मान काजी इज नॉट अ टेररिस्ट, ही इज द विक्टिम ऑफ पाकिस्तान अनएंडिंग state-sponsored terrorism, establishment enforced disappearances, killing and dumping Baloch youth, war crimes against Baloch people। अब इस पर प्रोसिक्यूशन का ये स्टैंस था कि इस ट्वीट के जो मंदरजात हैं, जो अल्फाज हैं, वो ये जाहिर करते हैं कि ईमान मजारी की इंटेंशन ये थी, वो ये कहना चाहती थी कि पाकिस्तान की आर्म्ड फोर्सेस जो है वो स्टेट के अंदर टेररिस्ट एंड वार क्राइम्स जैसी एक्टिविटीज में मुलविस है एंड बलूचिस्तान रिलेटेड कमेंट्री है। मगर कोर्ट के सामने जो डॉक्यूमेंट गया वो यही ट्वीट था। इस कंप्लेंट के बाद एनसीसीआईए ने एक इंक्वायरी की, मगर डिफेंस के मुताबिक ये इंक्वायरी रिपोर्ट कभी ट्रायल कोर्ट के रिकॉर्ड पर प्रोड्यूस ही नहीं हुई और ना ही अक्यूज को इंक्वायरी स्टेज पर समन किया गया। और यहाँ पर फोरेंसिक का भी डिस्प्यूट है। प्रोसिक्यूशन कहती है कि फोरेंसिक हुआ, लेकिन डिफेंस कहती है कि कुछ भी शेयर नहीं हुआ। यानी इन्वेस्टिगेशन प्रोसेस एक ग्रे जोन बन गया है जिसको ऑडियंस और देखने वाले कभी समझ ही नहीं सके। 30 अक्टूबर 2025 को एडिशनल सेशन जज अफजल मजोका साहिब ने दोनों एक्यूज को फॉर्मली चार्ज कर दिया और एक्यूज ने चार्जेस को डिनाई कर दिया। इसी पीरियड में हादी चट्ठा के नॉन बेलेबल वारंट्स इशू हुए। एनसीसीआईए उन्हें अरेस्ट करके कोर्ट तक लेकर आई, फिर उनके श्योरिटी बॉन्ड्स फ्रेश सबमिट करवाए गए। अब यहाँ तक केस फाइल बताती है कि जो प्रोसीडिंग्स है ये टेंस हो चुकी थी। इस स्टेज पर एक और डेवलपमेंट हुई, ए मेजर डेवलपमेंट। कोर्ट ने कुछ हियरिंग्स पर स्टेट अपॉइंटेड काउंसिल अपॉइंट किया। एक स्टेट काउंसिल ने ओपन कोर्ट में कहा कि आई कैन नॉट आस्क डिक्टेटेड क्वेश्चंस। अब यहाँ पे डिफेंस का ये एलिगेशन था कि कुछ एविडेंस उनकी गैर मौजूदगी के अंदर रिकॉर्ड हुई है। ये आर्टिकल 353 सीआरपीसी और आर्टिकल 10A फेयर ट्रायल के अगेंस्ट। 29 नवंबर 2025 को केस एक माइलस्टोन पर आ गया। प्रोसिक्यूशन के 5 गवाहों का बयान कलमबद्ध हो गया, मुकम्मल हो गया। कोर्ट ने प्रोसिक्यूशन एविडेंस क्लोज कर दिया। डिफेंस ने या एक्विटल बरियत के लिए दरखास्त दी जो रद्द कर दी गई, खारिज कर दी गई। और कोर्ट ने ऑर्डर किया कि प्रिपेयर सेक्शन 342 क्वेश्चनियर, यानी केस अब फाइनल ट्रायल स्टेजेस की तरफ मूव कर रहा था। 342 सीआरपीसी में अक्यूज्ड अपना स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाते हैं, लेकिन यहाँ पर ट्विस्ट ये आया, एक 342 का स्टेटमेंट स्टेट काउंसिल ने डिफेंस की तरफ से दाखिल कर दिया, लेकिन डिफेंस के मुताबिक यानी ईमान मजारी और हादी चट्ठा वगैरह के मुताबिक ये उनका नहीं था। ये 33 क्वेश्चन से ड्राइव किया गया और एक्यूज को बताया भी नहीं गया। हादी चट्ठा ने ये सब कुछ कोर्ट को बताया और कहा कि हम अपना 342 का जो जवाब है वो खुद रिकॉर्ड करवाना चाहते हैं। और साथ ही उन्होंने स्टेट काउंसिल के खिलाफ नो कॉन्फिडेंस की एप्लीकेशन भी दे दी। हादी चट्ठा ने कोर्ट के सामने अपने डिफेंस विटनेसेस की लिस्ट रीड आउट की, जिसमें अहमद नूरानी की वालिदा, जर्नलिस्ट मुदस्सर नारू की वालिदा, सरदार अख्तर मेंगल, पोएट अहमद फरहाद, अहमद फराजनी, अहमद फरहाद, जर्नलिस्ट आरिफा नूर और कुछ और ना। डिफेंस ने ऑफर किया कि उनके गवाहान इन पर्सन या ऑनलाइन अपीयर हो सकते हैं। 4 दिसंबर 2025 को ईमान और हादी चट्ठा ने सुप्रीम कोर्ट से अर्जेंट रिलीफ सीख किया। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के सामने ये पॉइंट्स रखे
کہ چارجز allegedly ان کی غیر موجودگی میں فریم کیے گئے، کچھ ایویڈنس ان کی ایبسنس میں ریکارڈ ہوا اور انکوائری رپورٹ کبھی کورٹ کو سبمٹ نہیں کی گئی، اور انہوں نے کہا کہ یہ سب کچھ آرٹیکل 353 CRPC اور آرٹیکل 10A فیئر ٹرائل کی خلاف ورزی ہے، اور یہ سپریم کورٹ کی جو ان کی اپیل ہے یہ بھی پینڈنگ ہے، یعنی کیس اور اپیل پیرالل چل رہے ہیں۔ اب آج کی ڈیٹ تک سچویشن یہ ہے کہ پروسیکیوشن اپنا کام مکمل کر چکی ہے، اب کیس ڈیفینس سٹیج میں ہے۔ 342 کے سٹیٹمنٹ اور ڈیفینس وٹنسز ابھی تک ریکارڈ نہیں ہوئے۔ کورٹ نے میٹر منڈے 8 دسمبر 2025 تک ایڈجرن کیا ہے، اور فائنل ورڈکٹ ابھی دور نہیں ہے، لیکن کمپلیٹ ڈیفینس سٹیج بھی ابھی باقی ہے، یعنی کیس اینڈ زون گیم میں آ چکا ہے۔ میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور بیل آئیکن کا بٹن لازمی دبائیے۔